Yes, good afternoon. कुछ डाउट डिसीजन मेकिंग में? यस, ऑनलाइन सिंपल इफ एल्स में कोई डाउट है क्या? असाइनमेंट कोई डाउट उसमें? सर लास्ट क्वेश्चन में मतलब वो ये क्लियर एक्शन निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन कोई डाउट? असाइनमेंट में समझे सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट के? डैशबोर्ड पे देखा होगा ना असाइनमेंट ऑनलाइन? अरे भाई डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे था ना, लेकिन अच्छा तुम्हारे जो डैशबोर्ड में है उसमें। ओके, आई विल गिव सम क्वेश्चंस। ठीक है, आज अपलोड होगा फिर। रंजीत विल अपलोड। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फिर, कुछ दो क्वेश्चंस एंड विल डिस्कस ऑन दैट। सिंपल डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन है। चेक कैरेक्टर इज अपर केस और लोअर केस। ऑनलाइन एवरीबॉडी, मतलब ए अगर एंटर किया है तो बोलना चाहिए लोअर केस, किसी ने कैपिटल ए अगर दिया है तो अपर केस बोलना चाहिए। ठीक है, बताओ बताओ मीन सॉल्व करो। क्लियर है क्वेश्चन? ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? दिया हुआ कैरेक्टर अपर या लोअर है, ये चेक करना है, अपर केस है या लोअर केस। Take 5 minutes and solve this.
once it is done, please upload, मतलब अपलोड मीन्स कमेंट करो यहाँ पे। यस, कोड लिखो, कोड ये अपर केस है या लोअर केस है, जो भी कैरेक्टर एंटर करेगा उस पे समझ में आना चाहिए। Once it is done, type done in line. Okay, what about others? चलो फटाफट।
एल्स में कंडीशन नहीं होता है, राइट कमलेश? डन हो गया? क्या रहेगा कोड सिंकिंग कि पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जो कैरेक्टर स्टोर करेगा। तो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रहना चाहिए? कैरेक्टर, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया डी। अब कैरेक्टर है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन सिंगल कोट। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे ए क्या है और ए क्या है? पहले वाला ए क्या है? यस, पहले वाले का वेरिएबल है, स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कोट। स्ट्रिंग वो डबल कोट्स वगैरह में आगे आएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर। कैरेक्टर के पास कितना साइज है? 1 बाइट ना, तो 1 बाइट में एक कैरेक्टर बैठेगा सिर्फ। सो सिंगल कोट में तुम कुछ चीज रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट इज कैरेक्टर। मतलब ही ये क्या है? ये वन जो है वो कैरेक्टर वाला वन। समझ में आ रहा है? राइट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, देन दिस इज इंटीजर नंबर। तो ये कैरेक्टर मिला। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये कैरेक्टर अपर है या लोअर, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये जो कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड के बीच में अगर आता है, इन दोनों के रेंज के बीच में आता है, तो ये क्या है? कैपिटल। नहीं तो फिर ये क्या है? कैपिटल नहीं है तो फिर क्या बचा? स्मॉल बचा ना, सिंपली। अंडरस्टूड? डन। ऑनलाइन। यहां तक का कोड, इतना कोड सॉर्टेड है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। एल्स स्मॉल है, एल्स प्रिंटर स्मॉल। समझे? पर अभी मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पाता हूं ना। मतलब कल को ये कैरेक्टर अगर एट द रेट होता, तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बोलता? स्मॉल, क्योंकि ये इसमें नहीं जाता, स्मॉल में जाता। बट वो स्मॉल भी नहीं है ना, वो तो क्या स्पेशल सिंबल है। तो मैं अभी इफ एल्स की मदद से क्या कर पा रहा हूं? बस 2 डिसीजन ले पा रहा हूं, 2 में से कोई भी एक, राइट? 2 पॉसिबिलिटी वाला ले पा रहा हूं, इफ नहीं तो एल्स। बट मल्टीपल सिनारियोज है, तो फिर मुझे मैं क्या कर सकता हूं? मल्टीपल सिनारियोज है तो क्या कर सकता हूं भाई? यस। ऑनलाइन। तो मुझे इफ एल्स मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए मुझे नेस्टेड इफ एल्स लगेगा। देखते हैं कैसे। अब मुझे चेक करना है कि 3 नंबर में से बड़ा कौन है।
दो नंबर में से बड़ा कौन है, ए और बी में से बड़ा कौन है, ये सिंपल था कि भाई ए ग्रेटर देन बी है तो ए बड़ा, नहीं तो फिर बी बड़ा, राइट। लेकिन अब मुझे चेक करना है ए, बी और सी में से कौन बड़ा है, राइट। ए, बी और सी में से कौन बड़ा है, तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा ए ग्रेटर देन बी। लेट्स से पहले मैंने ए ग्रेटर देन बी चेक किया, और इधर आके मैं अभी तुरंत ए का डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ए जो है वो सी के साथ चेक होना भी बाकी, राइट। तो ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, तो फिर ए ग्रेटर, नहीं तो फिर ए बी से बड़ा था ही, अब सी जो है वो ए से भी बड़ा है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो बी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सी। देन सेम यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। ये सिनारियो क्लियर है ऑनलाइन एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? तो इसको कोड में लेके आना है बस। तो कोड में लेके आना है तो कैसे, ये एक इफ है, राइट। तो ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स पार्ट। तो उसमें अगर अगेन ये इफ है तो ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट। समझ में आ रहा है? तो सिंपली लेट्स से तुम्हारे पास एक इंटीजर ए है 10, बी है 20 और सी है 30। तो तुम बोलोगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी अगर है तो ये वाला काम करना है, नहीं तो फिर ये वाला काम करना है। तो ए ग्रेटर देन बी है तो 1 वाला काम करो, नहीं तो फिर ये 2 वाला काम करो। क्लियर? तो 1 वाले काम में अब तुम आते हो तो तुम्हें वापस वहां पे एक इफ एल्स दिख रहा है, दैट इज इफ ए ग्रेटर देन सी, तो क्या ए इज ग्रेटर एल्स प्रिंटफ सी इज ग्रेटर। चलिए हमने देखा है ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या, इफ बी ग्रेटर देन सी तो प्रिंटफ व्हाट, बी इज ग्रेटर, नहीं तो फिर प्रिंटफ सी इज ग्रेटर। सॉर्टेड? यस एवरीवन? ओके, तो यहां तक क्लियर है एवरीवन? तो इस केस में हमने क्या किया है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स डाला है, मतलब ही सिंपली क्या किया है, नेस्टिंग। नेस्ट मतलब क्या, नेस्ट मतलब घरटा खोपा, राइट, घोंसला। तो वो एक के अंदर एक गुना होता है ना, तो सिंपली यहाँ पे हम इफ एल्स के अंदर क्या डाल रहे हैं, इफ एल्स। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हमें 4 डिजिट का नंबर होता, मतलब ए बी सी और डी में से कौन बड़ा है चेक करना होता, तो फिर हमें पहले कोई तो भी 2 लेने पड़ते, बाइनरी ऑपरेटर है अपने पास। फिर ए ग्रेटर देन सी चेक होता, फिर भी अभी बचा है तो ए ग्रेटर देन डी चेक होता, तो फिर ए ग्रेटर नहीं तो डी ग्रेटर। अगर सी ही ए से बड़ा नहीं है, मतलब सॉरी सी ही ए से बड़ा है, तो इधर आने के बाद तुम चेक करते कि सी फिर डी से बड़ा है क्या, तो फिर सी सबसे बड़ा है, नहीं तो डी बड़ा है। या फिर चलो बी ए से बड़ा है, तो ये इधर जर्नी से आएगा ही नहीं, इस जर्नी में आएगा। और बी ए से बड़ा है, फिर बी चेक करेगा कि सी से बड़ा है क्या, फिर बी वापस चेक करेगा मैं डी से बड़ा हूं क्या, और फिर सबसे बड़ा हूं, नहीं तो फिर डी बड़ा है, नहीं तो फिर सी ग्रेटर देन डी में सी बड़ा है, नहीं तो डी बड़ा है। अब ये पूरा सिनारियो तुम्हें इफ एल्स में अगर लेके आना है, तो ये तुम्हारा पहला इफ है, तो ये हुआ पूरा उसका ट्रू पार्ट, ये हुआ पूरा उसका फॉल्स पार्ट,
राइट। तो ट्रू पार्ट में आने के बाद तुम्हें वापस एक इफ मिलता है इधर, तो ये हुआ उसका पूरा ट्रू पार्ट, ये हुआ उसका पूरा फॉल्स पार्ट। इसके ट्रू पार्ट में आने के बाद वापस तुम्हें एक इफ मिलता है, ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट, एंड सेम विद द नेक्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब तुम्हें कितने इफ लगाने पड़ रहे इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इफ तो 7 एल्स। समझ में आ रहा है? इस अकॉर्डिंग अब ये कोड लंबा जाएगा, 5 डिजिट होंगे तो बड़ा कोड, 6 डिजिट होंगे तो और बड़ा कोड, लेकिन 5 6 7 नहीं है। कल को हम एरे लेके आएंगे, लूप लेके आएंगे और वो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिक लेवल पे 2 3 डिसीजन लेने के लिए हमारे पास नेस्टिंग होना चाहिए कि नहीं। मुझे चेक करना है एक स्टूडेंट पास है या फेल, तो मेरे पास सिंपल इफ एल्स है कि भाई 35 से ज्यादा मार्क है तो पास, नहीं तो फेल। लेकिन अब मुझे बताना है कि उसको ग्रेड कौन सा मिला है, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मार्क्स अगर 75 से ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, तो उसको ए प्लस मिला है, राइट। नहीं तो फिर वो पास फेल नहीं, वापस मैं चेक करूंगा, फिर चेक करो कि मार्क्स एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 है क्या, तो उसको भी प्लस मिला है। नहीं तो फिर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है क्या, तो उसको सी प्लस मिला है। नहीं तो फिर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है क्या, तो है तो फिर वो पास है, नहीं तो वो क्या है, फेल। अब ये सिनारियो है पूरा, तो नेस्टिंग ही है ना, तो मुझे इसको बस इफ एल्स में लेके आना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो मैंने बोला प्रिंट एफ ए प्लस। अब ये इसका इफ है, कौन सा वाला, ये वाला। तो उसका एल्स कितना है, ये वाला। मतलब ही ये पूरा सिनारियो जो है बचा हुआ, ये किस में आएगा, इस एल्स में आएगा। इस एल्स में आएगा तो इस एल्स में जाने के बाद वापस तुम्हें क्या मिला है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, तो ये बोल रहा है प्रिंट एफ बी प्लस। तो ये इसका इफ है, इसका एल्स क्या है, ये पूरा पार्ट, तो एल्स एंड सो ऑन अप टू। तो जैसे तुम्हारा डायग्राम गया है वैसे तुम्हारा इंडेंटेशन के साथ कोड भी जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या एवरीवन ऑनलाइन? नेस्टेड इफ एल्स समझा है क्या एवरीवन, यस नो क्विक? फाइन, देन कोड करना स्टार्ट करो। चलो, कोई डाउट आता है तो पूछो मुझसे। क्या करना है, ग्रेटर अमंग 3, 3 नंबर में से ग्रेटर कौन सा है फाइंड आउट करना है। देन ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलन है, ये चेक करना है। एंड देन क्या चेक करना है, कैरेक्टर जो है वो अपर केस है, वो लोअर केस है, या वो डिजिट है। अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट है, या फिर सिंबल है। अपर केस, लोअर केस, डिजिट या फिर सिंबल, इसमें से क्या है वो चेक करना है। नहीं नहीं, ये कॉम्प्लिकेशंस है फिलहाल। वो बोल रहा है इफ एल्स यूज करके सुपर 8 में कौन सी टीम जाएगी बताओ। बहुत सी चीजें आ रही है उसमें, रन रेट, विन रेट, ये सब।
solve this. Once it is done, comments में डालो
और कोई भी डाउट आ रहा है, किसी को भी ऑनलाइन में रन नहीं हो रहा है, तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, या लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है तो बताओ मुझे, वैसे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ, ठीक है। यस, आशीष, गिरीश, कन्याकुमारी, प्रीति, हरीश, सुप्रिया, हो गया है तो डालो कमेंट्स, कमेंट्स में डालो कोड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स
प्लीज स्टेटस बताओ, शेयर योर स्क्रीन। कहाँ तक आया है, कितना किया है, शेयर योर स्क्रीन। हो गया क्या तुम्हारा? चलो करो फिर सेकंड थर्ड। पहला तो मैंने ही बताया ना अभी। हाँ फिर दूसरा तीसरा करो फटाफट। यस ऑनलाइन, चलो बताओ कितना हुआ, क्या हुआ। ओके, और 10 मिनट लो। टिल देन गिरीश, आशीष, सुप्रिया, प्रीति, देन कन्याकुमारी, हरीश, संस्कृति, मोहन, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, एनी डाउट। कोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, आई विल हेल्प।
Yes, last 5 minutes. चलो डन। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? सिंबल के लिए ठीक है, देखते हैं। ऑनलाइन तुम लोगों ने अब तक नहीं किया कमेंट? कुछ कितने हुए? एक दो कुछ डन? कुछ तो कमेंट करो यार। तुम तो ज्वाइन मत किया करो, मैं कल भी बोला हो तुमको, क्यों ज्वाइन करते हो तुम अननेसेसरी? ऐसे जबरदस्ती नहीं है कुछ, तुमने एडमिशन करनी चाहिए। एम आई ऑडिबल ऑनलाइन? ओके, क्या करना है पहले क्वेश्चन में? 3 नंबर में से बड़ा कौन सा है चेक करना है। तुम्हारे पास 3 नंबर है, लेट्स से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब मैं बोल रहा हूं अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है तो वापस क्या चेक करना बचेगा फिर? कि चेक करो कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3 भी है क्या। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करो? नंबर 1 इज ग्रेटर, या चाहिए तो वो नंबर भी प्रिंट कर दो। एल्स
नंबर 2 इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर 2 ग्रेटर है क्या चेक करो नंबर 3 से, और यहाँ पे नंबर 2 इज ग्रेटर, यहाँ पे नंबर 3 इज ग्रेटर। सॉर्टेड है ये कोड। यस, चेक करेंगे यहाँ पे नंबर 3 ग्रेटर बोलना चाहिए, मतलब ही उसमें 30 ग्रेटर बोलना चाहिए। पर टेस्टिंग के लिए मैंने हमेशा अलग अलग वैल्यूज देके देखनी चाहिए। तो ए भी बदलना चाहिए, मैंने बी बदलना चाहिए, तो जो भी नंबर मैं दे रहा हूँ मुझे वो ग्रेटर मिल रहा है, तो मेरा कोड सही जगह पे चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ये इस तरीके से हो सकता है। कोई बोलेगा इसको एंड ऑपरेटर यूज करके सिंपल करते हैं। एंड ऑपरेटर यूज करके कोई इसको ऐसे करेगा, इफ नंबर 1 ग्रेटर दैन नंबर 2 एंड नंबर 1 ग्रेटर दैन नंबर 3, तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, नंबर 1 इज ग्रेटर एल्स if number 2 greater than number 3 and number 2 greater than number 1 and number 2 greater than number 3, तो यहाँ पे तुम बोलोगे नंबर 2 इज ग्रेटर एल्स नंबर 3 इज ग्रेटर। अब ऐसा ये कोड है, तो इस कोड का पहली बात तो हम ओनली 1 लाइन बिलोंग्स है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट हटा सकते हैं, सिर्फ एक लाइन बिलोंग है तो यहाँ पे मैं एल्स के बाद तुरंत इफ ले रहा हूं ना, तो आई कैन राइट इट एज एल्स इफ, ठीक है। तो मुझे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, मतलब ही क्या, इफ के बाद क्या है एल्स, एल्स को लग के ही तुरंत क्या है इफ। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो एल्स इफ ऐसा कॉम्बिनेशन तुम कर सकते हो। लेट से वो मार्क्स वाला कोड है, स्टूडेंट के मार्क्स है कितने, लेट से 86 मार्क मिले हैं उसको। यहाँ पे मैंने कोड किया है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ए प्लस, एल्स। अब एल्स के बाद वापस इफ है ना, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55 45 जो भी बोलना है, प्रिंटर बी प्लस। else if marks greater than or equals to क्या 45, तो क्या बोल रहे हो तुम, सी प्लस else if marks greater than or equals to 35, तो क्या है, पास, नहीं तो क्या, समझे? एक सीडी बन रही है इसकी, तो दिस विल बी नथिंग बट योर एल्स इफ लैडर। समझ में आ रहा है? एल्स इफ लैडर, ये इफ है, ये इसका पूरा एल्स है, तो यहाँ पे डॉट डॉट से तुम्हें समझ में आ रहा होगा।
कि दिस इज द कनेक्टिविटी, कि भाई ये इफ, ये इसका एल्स, ये इफ, ये इसका एल्स। समझे? क्लियर है क्या? प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करने हैं हमेशा। क्लियर है एवरीवन? तो अभी के क्वेश्चन में मुझे चेक करना है कि रेक्टेंगल जो है, सॉरी ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है या नहीं। तो एल्गोरिथम क्या होगा? ये एक ट्रायंगल है, मतलब ऑब्वियसली इसको S1 है, S2 है और S3 है, 3 साइड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों साइड सेम है या नहीं चेक करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2 है क्या, राइट, एंड S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3 है क्या। ये दोनों सेम है क्या और ये दोनों सेम है क्या? अब ये इतना हुआ तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S3 आ ही जाता है। तो इफ ये है तो मैं क्या बोलूंगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। नहीं तो फिर एटलीस्ट कोई भी दो सेम होनी चाहिए, आइसोसेलेस के लिए कोई भी दो सेम होनी चाहिए। तो कोई भी दो, इधर तीनों, मतलब कौन सा ऑपरेटर आएगा? एंड। अब कोई भी दो मतलब कौन सा ऑपरेटर आएगा? और ऑपरेटर। तो एल्स इफ, एक तो भाई S1 एग्जैक्टली इक्वल टू S2 और S2 एग्जैक्टली इक्वल टू S3 और S3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू S1, ये तीन है तो क्या? आइसोसेलेस। नहीं तो फिर बचता क्या है? स्केलेन। क्लियर? अब इसमें दिक्कत कब है? जब तुम ये आइसोसेलेस की कंडीशन पहले लिखते हो तो कभी इक्विलैटरल के लिए जाएगा नहीं। तो कौन सी पहले लिखनी है कौन सी बाद में लिखनी है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, राइट। अब कोई बोलेगा मैं सिंपल इफ यूज करके सारे कोड करता हूं, राइट, मैं एल्स यूज ही नहीं करता हूं, मैं ऐसा इफ एल्स इफ लिख देता हूं, इफ ए ग्रेटर देन और ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, राइट, इफ ए बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, इफ सी ग्रेटर देन, और इस तरीके से, राइट। उसने एल्स यूज नहीं किया इस केस में, तो क्या होगा? तो आउटपुट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हर केस में तीनों इफ चेक होंगे, वो गलत है ना। हर केस में तीनों इफ चेक हो रहे हैं, मतलब तुम्हारा रन टाइम में टाइम लग रहा है कंज्यूमिंग। और तो और प्रॉब्लम क्या है, अब ये सिनारियो में समझो, मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, ठीक है। इफ में मैंने कंडीशन लगा दी। अब दूसरे इफ में मैंने कंडीशन लगाई कि भाई इफ मार्क्स लेस देन 75 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 65, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो गया मेरे से गलती से, राइट। और यहाँ पे मैंने एल्स इफ नहीं लगाया है, सिंपल इफ लगाया है, तो क्या हो जाएगा? इस केस में भी जाएगा, इस केस में भी जाएगा अगर बच्चे को 75 मार्क्स मिले हैं तो। बट यहाँ पे अगर मैं एल्स इफ लगाता हूं तो नेक्स्ट इसमें जाएगा नहीं, कि अगर पहले में अगर चेक हुआ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? सो दिस इज द पार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी के केस में तुमने जो बोला कि कैरेक्टर है तुम्हारे पास एक, ठीक है, अब वो अपर केस है लोअर केस है या डिजिट है, ये तुम्हें चाहिए। अपर केस है लोअर केस है या डिजिट है, ये तुम्हें चाहिए। तो और सिंबल भी चाहिए। अब सिंबल जो है वो सब तरफ स्कैटर्ड है, तो इसलिए जो लोग सीक्वेंस में है मैं पहले उनकी बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड अगर है तो क्या कर? अपर केस प्रिंट कर। एल्स इफ कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू
स्मॉल जेड है तो क्या कर, लोअर केस, एल्स इफ कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैरेक्टर के केस में, एंड कैरेक्टर लेस देन और इक्वल टू 9, 0 से लेके 9 तक ही रहेंगे ना डिजिट, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं ना। कैरेक्टर में हमेशा एक ही सिंगल डिजिट रहेगा ना, कैरेक्टर में दो थोड़ी हो सकते हैं, कभी 10 रह सकता है क्या कैरेक्टर में, नहीं 10 इंटीजर है ना, कैरेक्टर में 10 नहीं बैठेगा ना। नहीं गलत है ना, सिंगल कोट में तू 10 दे रहा है मतलब तू सिंटैक्स गलत कर रहा है ना, सिंगल कोट में 10 कैसे चलेगा, सिंगल कोट में तो एक कैरेक्टर ही चलेगा बस, तो एक ही बाइट है ना उसके पास, तो 1 ही रखेगा ना वो, उसके पास 4 ही बाइट रीड कर, एक ही बाइट रीड करने का मैकेनिज्म है, तो 1 0 इज नॉट कैरेक्टर। तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, अब इन तीनों में भी नहीं जाता है तो क्या बचा फिर तुम्हारा, सिंबल। तो ये कोड को चेक करो, रन करो 4 बार, लोअर केस बोलता है, मैंने अगर यहाँ पे कैपिटल डी डाला तो अपर केस बोलेगा, मैंने यहाँ पे 1 डाला तो डिजिट बोलेगा। अब तू ये जो बोल रहा है 11, ये वर्क नहीं करेगा ना, वहां पे वो पहला ले रहा है ना, वो पहला वाला ही ले रहा है ना, इधर ये 2 ले रहा है ना, ऐसे 2 कैरेक्टर्स दे नहीं सकता ना तू, मतलब तू यहाँ पे A1 करता हूं मैं, फिर समझ में आ रहा है, नहीं ले रहा है वहां पे, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे या मैं ए करता हूं लोअर केस में, मतलब कोई भी एक रीड कर रहा है उसमें से, उल्टा रीड कर रहा है, अनऑथराइज कर रहा है ना तू, एक बाइट में तो एक्स्ट्रा का दे रहा है, तो पीछे से रीड कर रहा है अभी ये, समझ में आ रहा है, वो भी प्रूव हुआ, कहां से रीड कर रहा है, पीछे, बाइट्स हमेशा पीछे से रीड होते हैं ना, तो ऐसे कर रहा है ना, बट पॉसिबल कितना है उसमें, एक ही कैरेक्टर जाना पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। अब मैं एट द रेट देता हूं तो उसने सिंबल बोलना चाहिए, क्लियर है। मतलब हाँ, नहीं नहीं सी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर वो सारे ही ले लेगा, तो सबको ही डिजिट में लेके आएगा। हाँ तो एट द रेट का आस्की उसके पहले होगा ना, आस्की टेबल है वो, एट द रेट को नहीं लेगा ना उसमें, आस्की टेबल के अकॉर्डिंग है। देखो सब लोग समझो यार, अब तुम्हें ये कंफ्यूजन हो रहा होगा किसी को कि सर ये ए के साथ कैसे कंपैरिजन हो रहा है, तो ए के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन डिजिट्स के साथ हो रहा है। ये ए जो है स्मॉल इंटरनली रिप्रेजेंटिंग 97, दिस कैपिटल ए इज इंटरनली रिप्रेजेंटिंग 65, तो हर एक कैरेक्टर को एक आस्की वैल्यू कनेक्ट होती है। अब वो आस्की टेबल तुम्हें याद रखने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे बस कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ कल को मुझे पता भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी ना पता था ना मुझे, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, मतलब इंटरनली मैंने यहाँ पे 48 लिखा है, समझ में आ रहा है। मतलब कोई अगर मुझे कल को बोलेगा कि किसी सिंगल कैरेक्टर को डिजिट में कन्वर्ट कर, डिजिट में कन्वर्ट कर, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी इसको मैं -48 कर दूंगा ना, मतलब कल को यहाँ पे 1 है तो आज की वैल्यू क्या होगा 49, 49 - 48 क्या बन गया, कैरेक्टर से किस में कन्वर्ट हो गया, डिजिट में कन्वर्ट हो गया ना। आज की वैल्यू में से मैंने उसके 0 की आज की वैल्यू निकाली, तो अभी वो डिजिट बन गया, कैरेक्टर से क्या बन गया वो डिजिट। ऐसे ही मैं अपर को लोअर कर सकता हूं, लोअर को अपर कर सकता हूं, क्लियर। क्लियर है अभी आशीष, समझ में आया क्या। तो अपर को लोअर में, लोअर को अपर में करने के लिए देखो तुम, अगर इस ए का आज की वैल्यू
65 हो जाता है तो ये स्मॉल बनेगा कैपिटल बनेगा कि नहीं, और इसका अगर 97 बन जाता है तो डिफरेंस कितने का है? 32 का। मतलब ही मैं 97 में से 32 माइनस करूं तो मुझे 65 मिलेगा। मैं 65 में 32 प्लस करूं तो मुझे, मतलब ही मुझे अगर लोअर टू अपर करना है तो -32 उससे क्या करना पड़ेगा, मतलब 32 उससे माइनस करना पड़ेगा, और अपर टू लोअर करना है तो 32 प्लस करना पड़ेगा। तो मैं इसको जैसे अपर और लोअर बोला हूं, इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूं ना, अपर का लोअर, लोअर का अपर। समझ में आ रहा है? अब आज ये सिंगल कैरेक्टर के साथ कर रहा हूं, कल स्ट्रिंग के साथ करूंगा। अब स्ट्रिंग भी नथिंग बट अ कैरेक्टर ही है, सारे कैरेक्टर का एरे है, तो देखेंगे जब आएगा तब। यहां तक समझा है? ये सिनारियो क्लियर है? सो अपर केस, लोअर केस, डिजिट और सिंबल, यहां तक क्लियरिटी है क्या? क्वेश्चन है और कोई इसमें तो पूछो। ऑनलाइन सो क्लियर अबाउट नेस्टेड इफ एल्स, वन लाइन बिलोंग्स, ये सारे रूल्स क्लियर है, नेस्टेड इफ एल्स क्लियर है, हम डिसीजन ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में। हम कैसे डिसीजन लेते हैं इफ एल्स में, वैसे ही करो। सिग्नल पे हम डिसीजन लेते हैं क्या, रेड है, ग्रीन है, येलो है, जो भी, राइट? नहीं, कैमल केस इज अ डिफरेंट पार्ट, वो कन्वर्जन वाला पार्ट है। वी आर करंटली डीलिंग विद सिंगल कैरेक्टर ना, सिंगल कैरेक्टर में कहाँ पे कैमल केस आए? पूरा कैमल दिखाना है तो 5-6 कैरेक्टर लगेंगे ना। कैमल केस पता है क्या तुम्हें? रिप्रेजेंटेशन होता है, वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन, वेरिएबल के नेम कैमल केस होने चाहिए। अरे मतलब ऐसा, एम्प्लॉय डिटेल्स, तो ये डी कैपिटल है ना इधर, ऐसे कैमल के पीठ जैसा ऊपर आता है ना वो नेमिंग कन्वेंशन है, वो आगे देखेंगे जावा वगैरह में। सी में नहीं करता हूँ मैं फोर्स इतना, सी में कोई जरूरत नहीं है नेमिंग कन्वेंशन की इतना फोकस करने की, जावा में जाओगे तो फोकस करना। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड्स है वो, समझ में आता है जल्दी, कौन सा क्लास है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे भी हमने फॉलो करनी चाहिए प्रॉपर वेरिएबल नेम्स, बट अभी हम बिगिनर लेवल पे है ना, तो ABCD नंबर 1 नंबर 2 बोल के काम चला सकते हैं, आगे चल के ऐसे नहीं करना है। नहीं तो तुम वैसे कोड करके गए तो प्रॉब्लम होती है कि तुम छोड़ के जाने के बाद जो बंदा आएगा उस जगह पे वो तुम्हें गाली देगा, बस उतना ही है। तो बोलेगा क्या करके रखा है इसने, मेरे को समझने में इसको 4 दिन लग जा रहे हैं। क्योंकि वेरिएबल से भी अंडरस्टैंडिंग आती है ना थोड़ी सी। तुमने भेजा ऊपर से मोबाइल नंबर और नीचे एज नाम के वेरिएबल में रिसीव किया है,
कैसे ही चलेगा? तो क्लियर है? क्वेश्चन है कोई और? क्वेश्चन करो। अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो सब समझाया क्या? रिवाइज करता हूँ वापस। टोकन्स, क्या देखा था टोकन्स में? कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, देन आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स। फिर कीवर्ड्स समझे तुमको? कीवर्ड्स पूरे कितने हैं? 32। उन 32 में से हमें कितने समझे अब तक? इंट समझा, कैर समझा, फ्लोट समझा, डबल समझा, देन वॉइड समझा, राइट? लॉन्ग क्या करता है मैंने बताया था, शॉर्ट क्या करता है बताया था, अनसाइंड क्या करेगा, एंड साइंड क्या करेगा। ठीक है, ये हुए डेटा टाइप्स। अभी हमने बस पढ़ा है डिसीजन मेकिंग, तो इसमें हमें समझ में आया इफ और एल्स। अब आगे स्विच केस, डिफॉल्ट केस, ये सब इसमें आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने जितना पढ़ाया है उतने कीवर्ड तुम्हारे सामने है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 कीवर्ड अब तक इंट्रोड्यूस हुए। बाकी के धीरे धीरे होंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। और कोई मिसिंग है क्या इसमें जो हम भूल रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? फिर डेटा टाइप समझ में आए। हर एक डेटा टाइप एक साइज देगा, स्पेसिफिक स्टोरेज एंड हाउ मच डेटा, कितना स्टोरेज और कितना डेटा, ये डेटा टाइप बताएगा। मैं अलग अलग डेटा टाइप यूज करूंगा अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए। जैसे अभी कैरेक्टर रखना था तो हमने क्या यूज किया, राइट? अमाउंट की बात चल रही है तो डबल, कहीं पे लेंथ की बात चलेगी, अमाउंट की बात चलेगी तो डबल लो, कहीं पे एज की बात चलेगी तो इंट लो, कहीं पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर की बात चलेगी तो लॉन्ग इंट लो, साइन इंट लो, अनसाइंड इंट लो। बाय डिफॉल्ट साइंड है, साइंड कहीं पे यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे क्या है, साइंड। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिफायर्स, उसके कुछ रूल्स पढ़े कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, राइट? वेरिएबल के नाम कैसे होने चाहिए क्या। फिर आया ऑपरेटर्स, तो उसमें हमने पढ़ा यूनरी, बाइनरी, और अभी टर्नरी हम पढ़ सकते हैं जो अभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इफ एल्स हो चुका है अभी। तो यूनरी बाइनरी पढ़ा। फिर यूनरी में हमने प्री और पोस्ट का डिफरेंस समझा। देन बाइनरी में हमने अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल समझे। इसमें हमने प्रेसिडेंस समझा कि अरिथमेटिक का रिलेशनल से ग्रेटर है, उसका लॉजिकल से ग्रेटर, राइट? फिर टर्नरी ऑपरेटर अभी देखते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स। सॉर्टेड? ओके। इस कोड को कम से कम लाइन में करो। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये जो भी कोड है बोर्ड पे लिखा हुआ, इसको कम से कम लाइन में करो। चलो स्टार्ट।
और कमेंट में डालो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हो गया? कितने लाइन में हो? ओके, तो अभी के नॉलेज पे तुमने क्या किया, बस ब्रैकेट हटाए, ओनली वन लाइन बिलोंग्स बोल के ब्रैकेट हटाए, ठीक है। बट इफ एल्स के साथ काम करने के लिए अपने पास एक ऑपरेटर अवेलेबल है, राइट? एक ऑपरेटर अवेलेबल है, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। हाउ मेनी ऑपरेटर्स? वन ऑपरेटर, दैट इज टर्नरी। तीन ऑपरेंड्स, कैसे काम करेगा? कंडीशन, देन ट्रू वाला पार्ट यहां पे आएगा एंड फॉल्स वाला पार्ट यहां पे आएगा। अब इस कोड को एक लाइन में कन्वर्ट कर यूजिंग दिस टर्नरी ऑपरेटर। यस, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ट्रू ब्लॉक, फिर कोलन, फिर फॉल्स ब्लॉक। ऑनलाइन कमेंट्स में डाल। हो गया? कैसे देखो, सिंटेक्स क्या बोल रहा है? ठीक है, तो कंडीशन कहां पे? यहां पे। ट्रू पार्ट कहां पे? यहां पे। और फॉल्स पार्ट कहां पे? यहां पे। डन। इफ वगैरह नहीं आएगा उसमें, ना इफ आएगा ना एल्स आएगा, सिंटैक्स में कहीं पे भी इफ एल्स नहीं है। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस कोड इन वन लाइन। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो ये क्लियरिटी है टर्नरी ऑपरेटर की। अब टर्नरी ऑपरेटर का हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब जैसे नेस्टेड इफ एल्स किया ना अभी, वैसे किस तरीके से देखो। हाँ,
हाँ, मतलब किस तरीके से, देखो रन करते हैं इसको, इवन आएगा, नंबर अगर 11 होता तो और आएगा। ठीक है, तो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग जो हम बोलते हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। क्लियर है? मतलब यहां पे ध्यान दो, अब मेरे पास एक इंटीजर a है 10 और b है 20, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई a ग्रेटर देन b अगर है तो यहां पे प्रिंट करो %d इज ग्रेटर, और यहां पे प्रिंट करो a, नहीं तो प्रिंट करो %d इज ग्रेटर और यहां पे क्या प्रिंट करो b, राइट। अब % इज ग्रेटर 2 बार हो रहा है कि नहीं इधर, राइट। और हमने बोला एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आके रुकती है वो वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आके रुकेगी ये प्रिंटफ का रिटर्न टाइप होगा ना, कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए प्रिंटफ ने। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम एक रिजल्ट में ये वैल्यू लेते हैं और हम यहाँ से ये हटा देते हैं। हम बोलते हैं ए बड़ा है तो ए रिटर्न कर, बी बड़ा है तो बी रिटर्न कर, और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेंगे। कोई बोलेगा मुझे एक लाइन वेस्ट नहीं करनी है रिजल्ट के लिए, तो क्या करेगा, यहां पे ऐसे प्रिंट करेगा सीधा डमी को। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, समझा है क्या? कहां पे मुझे टर्नरी ऑपरेटर काम आएगा, अभी ध्यान दो। लेट से ऐसा एक सिनारियो है, इधर ध्यान दो, कि एक साइज 1 है मेरे पास, जो 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, साइज 2 20 है, तो साइज 1 और साइज 2 में कोई भी बड़ा हो सकता है, राइट। बट मैंने एक साइज 3 बनाई, और अब मेरा कहना क्या है, साइज 3 जो है वो क्या बननी चाहिए, जो भी बड़ी साइज है वो साइज 3 होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, इफ S1 ग्रेटर देन S2, तो S3 को क्या दो, S1, नहीं तो S3 को क्या दो, S2। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 4 लाइन्स, मैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से यहीं पे इनिशियलाइज कर सकता था ना, कि S1 ग्रेटर देन S2 अगर है तो S1 रिटर्न कर, नहीं तो S2 रिटर्न कर। इतना कोड क्यों लिखूं मैं उसके लिए, समझ में आ रहा है? तो ऐसे यस और नो टाइप के डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत से लेवल पे टर्नरी ऑपरेटर काम आएगा, बट अभी नहीं समझा है तो इग्नोर, नहीं। तो तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए इसमें, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है और ऑनलाइन, अब तक जो पढ़ा उस पर कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है तो पूछो, कोई भी किसी भी चीज पे है पूछो। ऑनलाइन यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्क्रीन।
यस, डाउट है कोई तो यू कैन आस्क, और एल्स वी विल स्टॉप फॉर टुडे. दैट्स इट फॉर टुडे.